हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स विद मस्ती में। इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं और उसको हम कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो भिन्न वो संख्या होता है जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे 3/4 हो गया। ठीक है, तो ये बटे के रूप में है। एक संख्या ऊपर है, बीच में बटे लगा है और एक संख्या नीचे है। तो इस रूप में अगर कोई संख्या लिखा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं भिन्न। इसका और उदाहरण देखते हैं भिन्न का। जैसे 5/10 हो गया। ठीक ना, तो ये भी क्या है, एक भिन्न है। और उदाहरण अगर देखें तो जैसे 17/25 हो गया, तो ये भी क्या है, एक भिन्न है। ठीक ना, तो जो संख्या बटे के रूप में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो समझ में आ गया भिन्न किसे कहते हैं। जो संख्या बटे के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। जैसे अगर सामान्य संख्याएं दी गई हैं, जैसे 3 है और 5 है, इसका जोड़ तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 3 और धन 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन भिन्न का जब जोड़ करते हैं, जैसे ये हो गया 3/4 और 5/10, तो इसका जोड़ इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, उसके लिए अलग तरीका अपनाया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी भिन्न के जोड़ हैं। तो पहला भिन्न है 7/3 और इसको जोड़ना है हमको 8/3 से। ठीक है, दूसरा भिन्न है 5/8 और धन 21/8, इन दोनों को जोड़ना है। तीसरा है 7/9 और धन 10/3। चौथा है 15/12 धन 7/8, इन सबको जोड़ना है हमको। तो चलिए सीखते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे क्या है, 7/3 धन 8/3। अब ये दोनों भिन्न हैं, इनको हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला संख्या होता है ना, बटे के ऊपर वाला संख्या, इसको कहते हैं अंश। समझ में आया ना, इसको कहते हैं अंश। और जो नीचे वाला संख्या होता है इसको कहा जाता है हर। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या, बटे के ऊपर वाला संख्या अंश हो गया, बटे के नीचे वाला संख्या हर हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर दोनों का हर समान है, जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, हर देखना है कि हर दोनों का समान है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों का हर समान हो गया। तो जब दोनों का हर समान हो तो हम लोग बटे का चिन्ह लगाते हैं इसे। ठीक है, और हर जो समान है उसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं। ठीक ना, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 7 यहाँ पे है और बीच में धन लगा है तो धन लगा दिए और ये 8 है। ठीक ना, अब 7 और 8 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 7 में से 8 जोड़ो तो 15 हो गया। अब बटे में कितना है, 3 है। ठीक ना, तो 7 और 8 को जोड़ के 15 लिख दिए और 3 जो नीचे था उसको हम लोग नीचे लिख दिए। अब इसको जब काटेंगे, भाग देंगे 15 में से 3 का, तो 3 और 5 15, 5 बार में कट गया तो कितना आ गया, उत्तर 5 आ गया। ठीक है ना, तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दूसरा नंबर 5/8 धन 21/8। अब इसको जोड़ना है हमको। तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग हर को देखते हैं। तो इसमें हर क्या है, 8 है। पहले वाले भिन्न में 5/8 में हर है 8। फिर दूसरे वाले भिन्न में 21/8 है, इसका मतलब हर 8 है। तो दोनों का हर जब समान हो गया तो क्या करते हैं, जब हर समान होता है तो 8 नीचे लिख देते हैं। जो भी हर में होता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। उसके बाद ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तब 5 ऊपर यहाँ पर है
फिर धन ये बीच वाला, फिर 21। अब जोड़ दो तो 21 और 5 कितना हुआ, 5 1 6, कितना हो गया 26 बटे 8, ठीक ना। अब ये कटेगा कैसे, देखिए इसको सरल कर देते हैं हम लोग। तो सरल करने के लिए क्या करते हैं, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से कट जाता है, तो 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से इसको भी काट दीजिए। तो 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, और 2 से इसको काटेंगे तो 13 दूना 26, ठीक ना। 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 आ गया। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में बचा 13 और नीचे हो जाएगा 4। अब ये और नहीं कट सकता, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो समझ गए, जब हर समान हो तो कैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं, ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर में देखिए, यहाँ पे हर जो है 9 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब हर जो है अलग अलग हो गया। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा जो सवाल है देखिए यहाँ पर 7/9 और धन 10/3। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को हल करने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग एक ही तरीके के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक ना। तो पहला भिन्न क्या है, 7/9 धन 10/3। दोनों का हर अलग अलग है, इसमें 9 है, इसमें 3 है। तो सबसे पहले हम लोग पहला विधि देखते हैं, पहला तरीका लघुत्तम विधि, लघुत्तम विधि से, ठीक ना। देखिए अब लघुत्तम विधि क्या होता है कि अगर हर अलग अलग दिया है तो जो भी हर संख्या होगा, हर में जो भी होगा उनका हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए 9 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 9 और 3 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं और फिर ये 2 लाइन। अब देखिए सबसे छोटी संख्या लीजिए जो कि इन दोनों को काट दे। तो अगर हम 3 ले लें तो 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 3 3 9 है ना, और 3 1 कम 3 हो गया। मतलब इस 3 से ये 9 भी कट गया और 3 भी कट गया। फिर इसके बाद एक और छोटी संख्या ले लेते हैं जो कि 3 को भी काट दे और 1 को भी काट दे। 1 नहीं कटेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 1 आ गया है। तो जब 1 आ जाता है तो वहीं पर हम लोग रुक जाते हैं उस संख्या के लिए। अब 3 से हम लोग इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 1। अब 1 1 हो गया तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, ठीक ना। तो जब 1 1 आ जाता है लघुत्तम लेने टाइम तो वहीं पर रुक जाते हैं हम लोग। उसके बाद जो ये संख्या आया है, जितने भी संख्याएं आएंगी उनका हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 3, यही क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। कितना हो गया, 3 का गुणा 3 से करो, 9 हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। इस लघुत्तम को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना भी लघुत्तम आएगा इन दोनों का, नीचे वालों संख्याओं का, उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, इसमें हम लोग करते हैं कि ये जो लघुत्तम आया है उसको दोनों में से बारी बारी भाग देते हैं। तो 9 में से 9 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 9 को भाग दिए तो कितना आया, 1 आया। ये जो 1 आया है इस 1 का गुणा हम ऊपर वाले से करेंगे, ठीक है। तो 9 में से 9 का भाग दिए तो कितना आया, 1 आया, और 1 का गुणा 7 के साथ कर देंगे तो 7 गुणे 1 हो गया। फिर बीच में क्या लगा है, धन लगा है, तो धन लगा दिए। उसके बाद देखिए अब इस 9 का भाग इससे देना है, तो 9 को 3 से भाग दीजिए, 9 को 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, ठीक ना। तो 3 आ गया। अब इस 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ करना है, तो कितना हो जाएगा, 10 और गुणे 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। जितना भी लघुत्तम आएगा उसको नीचे लिख देना है, फिर एक एक करके भाग देना है। भाग में जो भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। जैसे इसमें 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 का 9 से भाग दिए तो 1 आया। इस 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। फिर धन लगा है तो धन लगा दिए। फिर 9 का भाग 3 से दिए तो 3 आया,
और 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर दिए, यानी कि 10 गुणे 3 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे देखिए, 7 एकम कितना हुआ, 7 हो गया, और धन 10 तियाँ कितना होगा, 30 होगा, और बटे ये कितना है, 9 है, तो कितना हो गया, 30 और धन 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 और बटे 9, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तीसरा नंबर का उत्तर क्या आ गया, ये आ गया 37/9। ठीक है, अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न भी ऐसे ही है, क्योंकि इसमें भी हर जो है अलग अलग है, तो इनका हम लोग लघुत्तम विधि से करते हैं। चलिए तो चौथा प्रश्न देखो यहाँ पर, इसमें जो हर है वो अलग अलग है, इसका हर 12 है, इसका हर 8 है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लघुत्तम ले लेते हैं, हर का लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए हर का लघुत्तम क्या आएगा, हम लोग 12 और 8 का लघुत्तम लेते हैं। चलिए तो देखो अब यहाँ पे 12 और 8 दोनों सम संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे ये कट जाएगा, वो होगी 2। तो 2 से दोनों को काट देते हैं, तो 2 को 12 से अगर काटेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, भाग दिए तो 6 आया, 2 छक्का 12। फिर 8 को अगर काटेंगे तो 2 चौके 8 ये हो गया। ठीक ना, फिर इसके बाद फिर 2 से काट देंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये तो 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे, और ये 2 एकम 2 हो गया। फिर अब यहाँ पे 1 आ गया तो इसको छोड़ देंगे, रुक जाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 है, इसका मतलब 3 से ये भाग चला जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया। अब ये जितने भी आए हैं उनको हम लोग कर देते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इतना हो गया। अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, तो 2 दूना 4 और इतना का 4 आ गया, और 4 का गुणा 2 से तो 8, और 8 का गुणा 3 से तो 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे बटे में, बटे में लिखना है, ध्यान दीजिएगा बटे में। ठीक है, 24 को हम लोग बटे में लिख दिए। अब क्या करना है, इस 24 को पहले 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग दीजिए, 24 अब भागे 12, कितना हो गया, 12 दूना 24, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को जो भी आया भाग देने पर, उस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 15 और गुणे 2 हो गया। फिर बीच में क्या लगा है, धन का चिन्ह, तो धन लगा दिए। फिर अब इस 24 को 8 से भाग देना है, तो 24 को 8 से भाग दीजिए, कितना आया, 8 त्रिक 24 आ गया, 3 बार में कट गया। तो ये जो 3 आया है, भाग देने पर 3 आया, इस 3 को हम लोग ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 हो गया। ठीक है, इसको इसमें भाग दिए तो जितना भी आएगा उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 15 गुणे 2, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया, और धन 7 त्रिक कितना हो गया, 21, अब बटे कितना है, 24, तो लिख दिए इसको 24 बराबर। अब इसको जोड़ देंगे तो 0 और 1 कितना हो गया, 1, और 3 और 2 ये हो जाएगा 5, अब बटे में क्या है, 24 है। ठीक ना, अब देखिए ये कट जाएगा, किससे किस कटेगा, ये कटेगा आपका 3 से, तो 3 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, 3 से नीचे वाला भी कट जाएगा। तो अगर 3 को ऊपर वाले को 3 से काटें तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बचा 2, तो 21 हो गया, और 3 सत्ते 21, मतलब 17 त्रिक 51, और 3 से इसको भी काट दें तो 3 अट्ठे 24 ये हो गया, मतलब कितना आ गया, 17/8 आ गया इसका उत्तर। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोगों को भिन्न का जोड़ करना है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। जब हर समान रहता है तो हर को नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाले संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर हर अलग अलग है, समान नहीं है, तब हम लोग हर का लघुत्तम लेते हैं और जितना भी आता है हम लोग इस तरीके से इसको हल कर देते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये भेज दीजिए ताकि वो भी भिन्न का जोड़ अच्छे से सीख जाएं।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।